हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या आपका डे 2 हिंदी गद्य और पद्य से जो प्रश्न आपके उठते हैं 10 नंबर का जो आपका शुरू में आता है, जो कि अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। तो वो हम इससे पहले जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हुआ है इसमें हम बताए हैं कि आपका जो कुछ इम्पॉर्टेंट था उसको हमने कवर किया। अब उसके आगे हम पुनः आगे कवर करने वाले हैं कि और कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इससे आपका पूरा 10 नंबर बन सकता है। देखिए, लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, अगर ये पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, इसमें आपका जो पहला है कि मकरंद बिंदु, ये है मकरंद बिंदु। इसको लिखने वाले कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ये आपका इतना है दिया रहेगा। आपका एक नंबर आता है 4 दिया रहेगा। फिर इसके बाद एक नंबर लास्ट में आता है आपका, जिसमें भी 4 दिया रहेगा। केवल एक आपको लिखना होगा। तो यहाँ हम लिख दिए हैं और पिछले वीडियो में बताया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देख लीजिए। अब देखिए, इसके बाद जो आपका मकरंद बिंदु, इसको लिखने वाले कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इसके बाद अथाह सागर, इसको लिखने वाले कौन है? जयप्रकाश भारती। ये आपका 2 नंबर का आता है। समझ लीजिए, 1 नंबर का आपका आता है 4 पूछेगा, उसके बाद आपका एक पद्य से उठाएगा, एक गद्य से। 4 दिया रहेगा, एक एक लिखना रहेगा। अब देखिए, अथाह सागर, इसको लिखने वाले कौन है? जयप्रकाश भारती। कानन कुसुम, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं इसको। कानन कुसुम को कौन लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद आपका आता है कि उजली आग, इसको लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा है? उजली आग, ये याद रखिए। इसके बाद अर्धनारीश्वर भी इसी क्रम में रामधारी सिंह दिनकर जी ही लिखते हैं। क्या? उजली आग और अर्धनारीश्वर, दोनों को लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद आपका आता है इंद्रजाल। इंद्रजाल को लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, इंद्रजाल को लिखने वाले कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपका आता है अगला क्रम में दीपदान। दीपदान को लिखने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये आपका क्वेश्चन भी उठाता है 1 नंबर में। जैसे पहला जो आपका आता है हिंदी में बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा कि कोई शुरू में जो प्रश्न मिलता है आपको, 4 प्रश्न दिए रहते हैं, 4 सेंटेंसेस लिखे रहते हैं, उसमें से आपका केवल एक सही होता है और उसी को आपको पहचानना होता है। जैसे इसमें लिख दिया गया उस सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में से किसी सेंटेंस में ये रहा कि दीपदान के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। क्या बात सही है? तो ये बात सही है। अगर ये लिख देता कि दीपदान, और फिर दूसरा अगर बनाता, मतलब आप जानते हैं कि दीपदान को लिखने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तो आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए, लिख दिया गया कि वहाँ गलत कैसे होगा 1 नंबर में आपका कि दीपदान को लिखने वाले अमृतसराय हैं। क्या यह बात सही है? तो ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि दीपदान को लिखने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इस तरह से आपके क्वेश्चन उठते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो आप 1 नंबर भी कर ले जाएंगे जो शुरू में आता है। अब देखिए, कलम का सिपाही, ये आपका इंपॉर्टेंट और फेमस है। कलम के सिपाही आपका इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने वाले कौन है? अमृतसराय जी। अब देखिए, आंसू, प्रतिध्वनि, अशोक के फूल, और यहाँ ऊपर आपका कानन कुसुम इस और इंद्रजाल, इसको लिखने वाले क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। आंसू, प्रतिध्वनि, अशोक के फूल और आपका कानन कुसुम और इंद्रजाल, इसको लिखने वाले कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, और एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ नहीं लिखा गया है और यहाँ शायद भी लिखा नहीं गया होगा कि हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है। आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि यहाँ 1-2 नंबर वाले प्रश्न लिखे गए हैं, तो इसमें आपका नहीं लिखा गया, लेकिन पूछ सकता है। क्या याद आएगा तो बता दे रहे हैं कि हिंदी गद्य के जनक कौन है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो हिंदी गद्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो इन्हें माना जाता है। अब देखिए, आपका ये है मिट्टी की ओर, इसको लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का देखिए, उजली आग, अर्धनारीश्वर, इसके बाद मिट्टी की ओर। एक बार दोहराइए फिर से, क्या? उजली आग, अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर, इसको लिखने वाले कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। इसके बाद जो आपका आता है समर्पण, ये आपका इंपॉर्टेंट है। लगातार 4 सालों में पूछा गया था, 2016 से लेकर 2018 तक। आप जानते हैं क्या कि यूपी बोर्ड का जो पेपर होता है ये 7 सेटों में विभाजित होता है। तो अगर आपको तैयारी करना है अच्छी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपर बने, तो एक अंशाल पेपर ले आइए और उसी की मदद से आप
उसी की हेल्प से आप लगाइए और उसी के जितना सेट बनता है पूरा यूपी में सब उसमें दिया रहेगा और उससे क्वेश्चन जब आप छाटेंगे तो आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसी क्षण में हमने इसी श्रेणी में हमने लिखा है ये सारे क्वेश्चन जो आपके हर साल लगभग पूछे जाते हैं। तो ये आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर एक बार पढ़ जरूर लेना है। अब देखिए, मिट्टी की ओर लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर और समर्पण लिखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी। ये ध्यान में रखिए, समर्पण किसने लिखा है? माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद जो आपका अगला है कि पंचवटी को किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त। इससे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त क्या मैथिली शरण गुप्त पंचवटी को प्रतिपादित किए हैं? तो आपका ये सही होगा। अब देखिए, इसी क्रम में आपका 1 और 2 नंबर का ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था और याद करने में इसमें क्या है? उजली आग, अर्धनारीश्वर और मिट्टी की ओर, इसको लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर। आंसू प्रतिध्वनि, अशोक के फूल, इसके बाद आपका कानन कुसुम, उजली इंद्रजाल, इसको लिखने वाले कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। थोड़ा आसानी होगा। इसके बाद जो आपका आता है कि मतलब 1 नंबर तो पहले 4 दिया रहेगा, एक सही करना रहेगा। इसके बाद आपका 4 में से 1 लिखना होगा, किसी एक रचयिता का नाम ये होगा। इसके बाद जो आपका 8 नंबर बचता है, 8 नंबर नहीं 7 नंबर, क्योंकि लास्ट में आपका फिर से यही वाला एक पूछता है, 4 में से आपको 1 लिखना रहेगा उसका रचयिता का नाम। इसके बाद जो आपका बचता है 7 नंबर, इसमें आपका ये प्रश्न पूछा जाता है प्रश्न, और इसमें से हिटेड क्वेश्चन आपका ये और ये है। आगे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो आपका पहला हिटेड क्वेश्चन है कि मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है। विधा पूछता है आपसे, तो किस विधा की रचना है? मैं इनसे मिला नेहा स्थान विधा की रचना है। देख पा रहे होंगे कि नेहा स्थान विधा की रचना है क्या? मैं इनसे मिला। ये आपका है ये पहला क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। देखिए, संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम आपका काका कालेकर या फिर आपका बनारसी दास चतुर्वेदी। अगर 1 पूछता है तो लिख देंगे, अगर 2 भी पूछ लिया 2 नंबर में तब भी आपका क्या हो जाएगा? बनारसी लाल चतुर्वेदी। इसके बाद जो आपका रीतबद्ध कवि, रीत काल के जो कवि हैं 2 कवियों के नाम आपको लिखना है। तो इनके जो फेमस है रीत काल के 2 फेमस, ये क्या है? भूषण और बिहारी इसके प्रमुख कवि हैं, इस काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके बाद आपका आता है माटी की मूरत। ये जो है माटी की मूरत किस विधा की रचना है? तो ये आपका रेखा चित्र है। माटी की मूरत आपका रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके बाद जो आपका अगला है कि रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां लिखिए, इसकी 2 विशेषताओं को बताइए, इसमें क्या विशेष हुआ इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, क्या पहला श्रृंगार रस की प्रधानता हुई और लक्षणवार रीत ग्रंथों का सृजन हुआ। ये आपका हिटेड क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट। ये आपका लगातार ईयर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका कि रीतकाल के 2 प्रवृत्तियां लिखिए। अब देखिए रीतकाल की प्रवृत्तियां कौन सी, एक बार फिर से देख लीजिए। श्रृंगार रस की प्रधानता और लक्षणवार रीतबद्ध ग्रंथों का सृजन, रीत ग्रंथों का या रीतबद्ध ग्रंथों का सृजन। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी जो काव्य है इसकी 2 विशेषताएं क्या है आपकी? मुक्तक शैली का प्रयोग, छंद योजना में नवीनता है, छंद में नवीनता। क्या फिर से देख लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मुक्तक शैली का प्रयोग, छंद योजना में नवीनता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो आपका अगला है कि छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ये छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं यहाँ जिसने आप लिखा है यहाँ आंसू प्रतिध्वनि अशोक को प्रतिपादित करने वाले श्री जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद यानी कि छायावाद के जो कवि हैं एक प्रसिद्ध, आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। इसके बाद जो आपका 1 नंबर में मैंने बताया ना शुरू में आता है कि सही और गलत करने वाला, तो इसमें से आपका देखिए तीनों सही है। क्या डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल हैं। क्या भूलूं क्या याद रखूं आत्मकथा विधा की रचना है। और आप जानते हैं क्या कि क्या भूलूं क्या याद रखूं को लिखने वाले कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। ये आपका था पद्य और गद्य के जो संक्षिप्त वर्णन होते हैं इनमें से उठाए गए प्रश्न। अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ मिसिंग हुआ है, कुछ छूटा है, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम डे 3 भी बनाएंगे। तो यहाँ तक के लिए ये सारा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें,
यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।